जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और झारखंड विधानसभा परिसर में मैं विजयदत्त पिंटू। ये झारखंड विधानसभा का कल यानी 11 नवंबर का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि झारखंड में स्थानीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थानीय नीति को लेकर के यहाँ पर लगातार वाद विवाद होता रहा है। लगातार स्थानीय नीति को लेकर के लोगों में आक्रोश हुई, जनसभाएं हुई, प्रदर्शन हुआ। कई लोगों ने इसे मजबूती से उठाया, कई लोग इसके विरोध में भी रहे। हर किसी के अपने अपने तर्क रहे, मगर इन्हीं तरह तरह के तर्कों के बीच में, तरह तरह की बातों और घटनाओं और धरना प्रदर्शन के बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया कि झारखंड की स्थानीय नीति को वो अपने कार्यकाल में ही परिभाषित करेंगे, लागू करेंगे। और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था उन्होंने पिछली बार जब उन्होंने कैबिनेट से 1932 को पास किया था। ये दिन काफ़ी हंगामेदार था, बेहद जश्न का माहौल रहा था। पूरी राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से लोग जो भी यहाँ के स्थानीय वो घरों से निकलकर रोड पर आ गए थे। जोरदार आतिशबाजियाँ हुई थी, रात भर जश्न का माहौल चला था। लोग नाचते हुए, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए स्थानीय नीति लागू होने की खुशी जाहिर कर रहे थे। उस रात उन्होंने सभी ने एक स्वर में कहा कि आज झारखंड अलग होने का असली मतलब समझ में आया है। उस दिन लोगों ने कहा कि आज उन्हें उनका हक मिला है। मगर बात इतनी आसान नहीं होती है, एक प्रक्रिया होती है। कैबिनेट से पास होने के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है, हमारे कैमरा सहयोगी की सहायता से आप देख पा रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड में है झारखंड विधानसभा। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ से नीति निर्धारण होता है। कोई भी जो बात है जिसे कानून की शक्ल देना है, उसे सबसे पहले यहाँ पर राज्य स्तर पर झारखंड के विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उस पर चर्चा होती है और उसके बाद चर्चा के बाद उसे यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से, कभी ध्वनि मत से तो कभी मत विभाजन के द्वारा पारित किया जाता है, पास किया जाता है। और जब वो विधेयक पास हो जाता है तो वो बन जाता है कानून। और स्थानीयता का जो 22 सालों से 22 साल पहले झारखंड बना था। झारखंड हम सभी जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय हितों को लेकर के बना था। यहाँ के स्थानीय लोग जो कि तत्कालीन जो संयुक्त बिहार था उसमें अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, उन्हें लगता रहा और ये बात वाजिब भी रही कि उन्हें उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता था। हम सभी जानते हैं कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर भरा हुआ राज्य है। सारा का सारा जो टैक्स कलेक्शन होता है, जो रेवेन्यू है सरकार का, उसका 70% बिहार के समय में 2000 ईस्वी से पहले जाता था झारखंड से। मगर सबसे ज़्यादा कम खर्च यहाँ होता था। यहाँ पे विकास के कार्य जैसे होने चाहिए उस अपेक्षा के अनुरूप बिल्कुल नहीं होते थे। तो एक जोरदार आंदोलन चला, एक लंबा संघर्ष चला और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। और 22 साल होने को आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में 15 नवंबर 2022 को इस राज्य को बने हुए 22 साल हो जाएंगे। इस 22 सालों में यहाँ के स्थानीय लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे कि यहाँ का स्थानीय कहलाने का हक यहाँ के मूलवासियों को दिया जाए, यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनको दिया जाए। और इसका आधार क्या बनेगा, तो इसका आधार को लेकर के विवाद होता रहा। सबसे पहले जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी रहे, वो 1932 का जो डोमिसाइल, जो कि बिहार में भी इसी आधार पर स्थानीयता परिभाषित हुई थी, वो लेकर के आए। मगर तब बहुत उग्र विरोध हुआ इसका और पूरा झारखंड जल उठा था। तब फिर इसे ठंडे बस्ते में डाला गया और इस पर लंबे समय तक अलग अलग तरह की परिचर्चाएं चली, बैठकें हुई, मगर कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पा रहा था। पिछली रघुवर दास सरकार में एक स्थानीय नीति आई जिसमें कि 1985 को आधार बनाया गया था। मगर अभी जो वर्तमान यहाँ पे यूपीए महागठबंधन की सरकार है वो इसके विरोध में रही
अधिकांश लोग जो अभी के सरकार में हैं, जिसमें कि मुख्य घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना रहा कि यहाँ पर स्थानीयता का आधार होना चाहिए, जिसमें कि यहाँ पर जो सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर मूलवासी और स्थानीय कहलाने का हक मिले। तो फिर एक बार फिर 1932 की बात जोर पकड़ने लगी, भाषा विवाद भी हुआ और फिर मुख्यमंत्री ने इसी विधानसभा में एक दिन घोषणा की कि 1932 हम लोग लागू करने की ओर बढ़ चुके हैं और फिर कैबिनेट से उन्होंने इसे पास किया। पिछले विधानसभा सत्र में घोषणा की, सत्र के समाप्ति के बाद कैबिनेट से पास किया और कल झारखंड के लिए बेहद ऐतिहासिक साबित होने वाले न सिर्फ राजनीति बल्कि आम जनमानस के लिए भी कल के इस विधानसभा के विशेष सत्र, जो कि सिर्फ एक दिवसीय सत्र है, सिर्फ कल 11 नवंबर को ये सत्र चलेगा और इसी झारखंड विधानसभा से 1932 के आधार पर 1932 का जो अंतिम सर्वे हुआ था उसके खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी। इससे संबंधित विधेयक पेश होगा और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि कल ही इसे पारित कर दिया जाए। क्या कुछ कल यहाँ होगा घटित, क्या लोगों का उस पर नज़रिया रहेगा, क्या विधायकों का उस पर मत रहेगा, कौन उसके पक्ष में रहेंगे, कौन विरोध में रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि अच्छी खासी संख्या में हैं, वो लोग 1932 को आधार बनाने पर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम लोग सुना था बीच में जो कि भाषा नवनिर्माण मंच चला रहे हैं, जिनमें कि कैलाश यादव और प्रदीप तिवारी जैसे लोग हैं, जो कि कह रहे हैं कि जब झारखंड बना, जैसे कि अन्य राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हुआ कि जब बना उस तिथि के पहले के रहने वाले जो लोग थे उन्हें स्थानीय कहलाने का अधिकार दिया जाए। खैर ये विवाद चलता रहेगा। कल का दिन बेहद ऐतिहासिक है और कल यहाँ पर जो भी कुछ घटित होगा, जैसे विधेयक पेश होगा, पारित होगा, वो सारे अपडेट्स लेकर के हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, झारखंड विधानसभा से। फिलहाल इतना ही।